हमने कल कर चुका है मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की पीवाईक्यू और आज हम करने वाले हैं झंडा सत्याग्रह, ठीक है, और टुरिया जंगल सत्याग्रह और इसके साथ ही घोड़ा डोंगरी जो सत्याग्रह है उसके जो पीवाईक्यू आज करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लेक्चर वॉच कीजिए। क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष में झंडा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। तो झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय एक शांतिपूर्ण आंदोलन था जो राष्ट्रवादी झंडे को फहराने और भारत में ब्रिटिश शासन की वैधता को चुनौती देने के अधिकार एवं स्वतंत्रता के उपयोग पर केंद्रित था। वह क्लियर। इसी के चलते मार्च 1923 को यह आंदोलन जबलपुर से आरंभ होता है। कहाँ से? मार्च 1923 में यह आरंभ होता है जबलपुर से और इसके साथ ही ये अलग अलग क्षेत्र में भारत में ये आंदोलन शुरू होता है। और 8 मार्च 1923 को क्या है? 8 मार्च 1923 को जबलपुर में झंडा सत्याग्रह, झंडा फहराने को लेकर राष्ट्रवादियों और स्थानीय अधिकारियों में तब विवाद आरंभ हुआ जब कांग्रेस सदस्य द्वारा दमोह के एक राष्ट्रवादी, उनका नाम क्या था? वो था प्रेमचंद्र, ने जबलपुर के नगर पालिका भवन पर झंडा फहराया। किंतु जबलपुर में जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने झंडे को उतारने का आदेश दिया, झंडे पर लगाया प्रतिबंध और सरकारी प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए जिला कांग्रेस समिति ने पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में सत्याग्रह आरंभ कर दिया। हुआ क्लियर? तो क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि झंडा सत्याग्रह किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो वो कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। और इनके साथ कौन कौन थे? तो वो थे सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी और लक्ष्मण सिंह। ये नाम भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपको दे देगा कूट कि इनके साथ कौन कौन थे या कौन कौन नहीं थे, इसलिए ये भी नाम आपको याद होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो सुंदरलाल शर्मा जी हैं इनको 6 माह का होता है कारावास और ये जो झंडा सत्याग्रह है ये नागपुर और ये जो झंडा सत्याग्रह है ये जबलपुर से शिफ्ट हो जाता है। कहाँ पर? नागपुर में। लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपसे यह आएगा कि केंद्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर झंडा सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो कौन थे? वो 2 व्यक्ति थे, एक थे वल्लभ भाई पटेल और दूसरे कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। हुआ क्लियर? और जो नागपुर झंडा सत्याग्रह थे वहाँ के प्रमुख कौन थे? तो वो थे जमनालाल बजाज। क्योंकि ये जो आंदोलन था ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था, जबलपुर में इनकी हुई गिरफ्तारी, तो इसके पश्चात शिफ्ट हो गया नागपुर में और जो नागपुर में इसके नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम क्या है? जमनालाल बजाज। ये सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? लेकिन ध्यान रखना कि इस आंदोलन को प्रसारित करने के लिए अलग अलग माध्यम का यूज़ किया गया था। इसके अंतर्गत कर्मवीर और श्री शारदा ये लॉन्च की गई थी जबलपुर में, प्रभा और प्रताप ये लॉन्च की थी कानपुर में, प्रकाश सागर से ये सभी लॉन्च की गई थी और इनके माध्यम से झंडा सत्याग्रह को प्रसारित किया गया था। तो आपको ये नाम याद ना भी हो चलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कर्मवीर और शारदा जो है जबलपुर से लॉन्च की गई थी और जो प्रकाश है ये सागर से लॉन्च की गई थी पत्र पत्रिकाएं। हुआ क्लियर? क्योंकि उसमें इंटरनेट नहीं था इसलिए पत्र पत्रिका के माध्यम से जनता को आंदोलन की जानकारी दी जाती थी। हुआ क्लियर? तो ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन का क्या है उसने, ये कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1923। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में किस स्थान से 1923 में झंडा सत्याग्रह आरंभ हुआ था? तो वो हुआ था कहाँ से? जबलपुर से। लेकिन क्या हुआ? 6 मंथ का कारावास हो गया था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को और इसके बाद ये जो आंदोलन है शिफ्ट हो गया नागपुर में जहाँ पे जमनालाल बजाज ने नेतृत्व किया था। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर
इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे उनका नाम क्या है, तो विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। जबलपुर में झंडा सत्याग्रह के दौरान किसे 6 मंथ यानी 6 माह का सजा या कारावास हुआ था, तो कौन है, वो है सुंदरलाल शर्मा। और इसके बाद ही ये जो झंडा सत्याग्रह है ये शिफ्ट हो चुका था नागपुर में। हुआ क्लियर? जहां पर नेतृत्व किया था जमुनालाल बजाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूरिया जंगल सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो सबसे पहले समझ जाइए कि जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में क्यों हुआ। तो ये है आपका 12 मार्च 1930। यहाँ पर हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में। यानी क्या था, सविनय यानी कि सविनय की अच्छे विनय से, सविनय से हम आपके जो कानून है, जो लॉ है, उसकी अवहेलना करते हैं, इसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा, यानी कि अवहेलना करते हैं आपके कानून की। तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। अब ध्यान रखना कि महात्मा गांधी कहाँ थे उस समय, गुजरात में थे। हम कहाँ पे थे, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, जंगल सत्याग्रह। गुजरात में क्या हुआ है, नमक कानून। तो सिंपल सी बात है, गुजरात के पास क्या है, तो वो है समुद्र। समुद्र में क्या बनता है, नमक बनता है। इसलिए गुजरात में क्या था, नमक कानून था। तो नमक कानून तोड़ा गया था 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से। तो सिंपल सी बात है, जब मध्य प्रदेश की बात आएगी तो मध्य प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक वन है। जब वन है तो वन के क्या होंगे, वन के कानून होंगे। वन के कानून होंगे, इसीलिए मध्य प्रदेश में वन है तो जंगल सत्याग्रह हुआ था, क्योंकि वन के कानून को तोड़ा गया था इसीलिए। हुआ क्लियर? इसलिए यहाँ पर घास काटकर विरोध किया था जंगल कानून का, और जंगल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था मध्य प्रदेश में। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, उससे ये प्रेरित था मध्य प्रदेश का जंगल सत्याग्रह। हुआ क्लियर? तो ये कहाँ कहाँ हुआ है, तो ये 2 जगह हुआ है, एक सिवनी में और एक हुआ बैतूल में। जो सिवनी है, सिवनी में एक जगह है उसका नाम है टुरिया, और टुरिया में ही जंगल थे। तो वहाँ पर जो दुर्गा शंकर मेहता है उनके नेतृत्व में चंदन के जंगल थे, वहाँ पर घास काटकर आरंभ किया था जंगल सत्याग्रह सिवनी के निकट टूरिया नामक स्थान पर। लेकिन जो घास काटी गई थी वहाँ पर जो नेतृत्व किया था वो कौन है, तो वो है मूका लोहार। और इसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये घास काटकर जंगल के कानून को तोड़ते हैं तो सिवनी का जो डिप्टी कमिश्नर होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है सीमन। ठीक है, तो ये कहाँ का होता है, ये सिवनी का होता है, सिवनी का डिप्टी कमिश्नर होता है। ठीक है, जो सिवनी का डिप्टी कमिश्नर होता है सीमन होता है, और सीमन जो है इसी के आदेश से पुलिस को गोली चलाने का ये देता है आदेश, और इसी गोलीबारी में 3 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है और एक पुरुष है। ठीक है, तो उसमें 3 महिला कौन है, तो एक है गुड्डो बाई, एक है रैना बाई, एक है बेमा बाई, और एक पुरुष कौन है, तो वो पुरुष कौन है, ये है मेल, उसका नाम क्या है, तो वो है बिरजू गोंड। बिरजू गोंड। ठीक है, तो क्वेश्चन करता है कि सिवनी में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसके 2 नाम याद रखना, एक है दुर्गा शंकर मेहता और एक है मूका लोहार। और जब इन्होंने घास काटकर ये कानून को तोड़ा, यानी कि उल्लंघन की, यानी कि अवज्ञा की कानून की, तो इसके पश्चात जो है सिवनी का जो डिप्टी कमिश्नर था उसका नाम था सीमन। सीमन ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया और पुलिस ने गोलीबारी की, और इसके पश्चात 3 महिला और एक पुरुष की मृत्यु हो जाती, इसमें कि एक है गुड्डो बाई, एक है रैना बाई, एक है बेमा बाई और एक है बिरजू लोहार। ठीक है, बिरजू गोंड। तो ये आपको 3 नाम याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा
12 मार्च 1930 को चलाया गया था, उससे ये प्रेरित था। सिंपल सी बात है, जहाँ पर जंगल है वहाँ पे वन कानून होगा, जहाँ पे वन कानून होगा वहाँ पर जंगल के नियम को तोड़ा जाएगा, और जहाँ पर जंगल कानून तोड़ा जाएगा वहाँ पे जंगल सत्याग्रह होगा। हुआ क्लियर? और जहाँ पर समुद्र है वहाँ पर नमक होगा, और जहाँ पे नमक होगा वहाँ पे नमक कानून होगा, तो नमक कानून तोड़ा जाएगा महात्मा गांधी के माध्यम से। हुआ क्लियर? तो ये कब की बात है? ये है 1930 की। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? यहाँ पे वो दिख रहा है आपको, मूका लोहार। ठीक है, ये ध्यान रखना। जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? किस में हुआ था? आपको पता है, सिवनी में। ठीक है, सिवनी में टुरिया नामक जंगल एक स्थान था, वहाँ पर आरंभ हुआ था। नेतृत्व किया था दुर्गा शंकर मेहता ने और मूका लोहार ने। ठीक है, 3 महिला और 1 पुरुष की मृत्यु हुई थी। पुरुष कौन है? बिरजू गोंड। महिला कौन है? गुट्टू बाई, रैना बाई और ब्याह बाई। हुआ क्लियर? डिप्टी कमिश्नर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। डिप्टी कमिश्नर कौन था? सिवनी का? सिवनी का सीमन था। हुआ क्लियर? जंगल सत्याग्रह किस आंदोलन से प्रेरित था? बता चुका हूं मैं कि महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित था, जो 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह का शुभारंभ किस नेता के द्वारा किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर है MS आणे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इनका फुल फॉर्म क्या है? तो ये है माधव श्रीहरि आणे। माधव श्रीहरि आणे। ठीक है, ये इनका क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक है, ये कहाँ के थे? तो ये एक्चुअली यवतमाल महाराष्ट्र के थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? जो अंग्रेज शासन द्वारा दमनकारी वन कानून के खिलाफ जंगल सत्याग्रह आरंभ किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत इन्होंने वन विभाग की अनुमति के बिना ही घास काटकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया था। यहाँ शुरू हुआ था घास काटकर जंगल सत्याग्रह का आरंभ। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे भी आप ध्यान रखना। ठीक है, मैं बता चुका था कि मध्य प्रदेश में 2 जगह पर जंगल सत्याग्रह हुआ है, सिवनी के टुरिया नामक स्थान पर, और दूसरा हुआ है बैतूल के घोड़ा डोंगरी स्थल पर। तो अब समझते हैं कि घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह क्या है। तो ये कब हुआ था? तो सिंपल सी बात है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब होगा तब ये होगा। तो ये हुआ था 1930 को। घोड़ा डोंगरी जो स्थल है कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, ये बैतूल जिले में स्थित है। ठीक है, और इस आंदोलन की जो प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? तो वो ली गई थी महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इस जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किए थे गंजन सिंह कोरकू, बंजारा कोरकू और विष्णु गोंड। तो आपको तीनों नाम याद होना चाहिए। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा कि घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 को हुआ था। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह जो हुआ था ये इस तरह के जिले में है, तो ये बैतूल में है। ये सत्याग्रह की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? तो ये ली गई थी महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से ली गई थी। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो वो 3 व्यक्ति हैं, गंजन सिंह कोरकू, बंजारा कोरकू और विष्णु गोंड। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपका झंडा सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह समाप्त होता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।